बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से हम अपने रोज़मर्रा कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपने घर और किचन को बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहली टिप जो है कि चीनी का यूज़ हर घर में होता है और अगर चीनी में आपके घुस चुकी हैं चींटियाँ तो बहुत ही आसान सा है, आप इसमें लौंग डाल दें और एक तेज़पात डाल दें, चींटियाँ आपकी भाग जाएंगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है चीनी में नमी आ जाती है और इस नमी को हम अब कैसे दूर करें। अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो ये मज़ीद मेल्ट होने लगेगी और फ्रिज में रखने से भी ये मज़ीद गीली सी हो जाती है। तो बहुत ही आसान सा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप चीनी की जो नमी है उसको बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आगे सर्दियाँ हैं और बरसात का महीना है। तो आपने ले लेने हैं चने। आप यहाँ पर वाइट या ब्लैक दोनों में से कोई से भी चने ले सकते हैं और इन चनों को आपने कोई टिश्यू पेपर ले लेना है और टिश्यू पेपर में डालकर आपने ऊपर से इसकी पोटली सी बना लेनी है। उसके बाद आप कोई रबड़ बैंड ले लें और रबड़ बैंड की मदद से इसको ऊपर से टाइटली फोल्ड कर लें। अब इस पोटली को आपने डाल देना है अपनी चीनी वाले डब्बे में, जिससे क्या होगा कि चीनी से नमी ख़त्म हो जाएगी और चीनी जो है वो हमारी गीली गीली नहीं रहेगी। होपफुली ये टिप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि चने जो है वो नमी को सोक कर लेंगे। बॉटल्स वगैरह का यूज़ होता है या एक्स्ट्रा डब्बे पड़े होते हैं तो उनका आज हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ एक जो बॉटल का नीचे वाला पार्ट था तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं पहले भी यूज़ करती रही हूँ। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जितना नमक ऐड कर देना है। साथ में यहाँ से अपनी पसंद का आप कोई सा भी जो शैम्पू या कोई सा भी सॉफ्टनर यूज़ करते हैं वो आपने ऐड कर देना है और थोड़ा सा आपने यहाँ पर मीठा सोडा ऐड करना है। तो ये ज़बरदस्त सा ये हमारा जो है फ्रेगरेंस वाला एक सोल्यूशन बन के रेडी हो चुका है। आप इसको अपने कमरे में कहीं पर भी पर्दों के पीछे या जहाँ कहीं से भी आपको स्मेल आती है वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि बरसात है और सर्दी में हम बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकलती और रोशनी वगैरह नहीं लगती, तो इस वजह से कमरों में से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो वो ख़त्म हो जाएगी और एक प्यारी सी खुशबू से आपका रूम हर वक्त महकता रहेगा। तेल या ऑयल की बोतल्स हर घर में जो होती हैं और इनका यूज़ होता है, तो तेल की बोतल्स जहाँ पड़ी होती है सरफेस पर और तेल की बोतल को हम खोलते हैं तो हमारे हाथों के साथ बहुत सारा ऑयल जो है वो लग जाता है। इसके लिए आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है। टिश्यू पेपर को आपने इस तरह से 4 तह लगा लेनी है जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं और उसके बाद आप सीज़र की मदद से इसको यहाँ से कट लगा लें। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और इस तरह से आप कट लगा के इसका एक होल सा बना लें और अब जो बॉटल का मुंह है इसके मुंह से इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। और उसके बाद आप अगर आपका होल बड़ा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर इस तरह से कर रख लेना है और ऊपर से आप इसे फोल्ड करें और रबड़ की मदद से इसे यहाँ से टाइट कर दें। अब ऑयल आपका नीचे नहीं जाएगा और आप चाहे तो सेम नीचे वाले पार्ट पर भी इसी तरह से टिश्यू लगा सकते हैं। इससे ऑयल भी नहीं जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। चूल्हा जलाने के लिए हम माचिस का यूज़ करते हैं, तो जब माचिस के यूज़ कर लेते हैं तो जो इसकी तीलियाँ होती हैं उन्हें हम इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है, किचन गंदा होता है, काम हमारा बढ़ जाता है। तो आज बहुत ही आसान सी टिप लेके आई हूँ। इसके लिए आपने 2 माचिस लेनी है। अब आप यहाँ पर रबड़ की मदद से या आप इसे ग्लू की मदद से इन दोनों को अटैच कर लें एक दूसरे के साथ। इस तरह से कुछ आपने इन्हें अटैच कर लेना है और एक माचिस की डबिया हमारी खाली है और एक में हमने माचिस रखनी है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आप जब भी आप माचिस जलाएंगे तो आप इसे फेंकिए मत। यूज़ करने के बाद इस माचिस की जो यूज़ की हुई तीली है इसको इसमें आप डाल दें। इस तरह से मेस क्रिएट नहीं होता। आपका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है और आपको काम भी कम हो जाएगा। तो ये वाली टिप आपको काम आएगी। एक आपने बोतल ले लेनी है और आपने कटर की मदद से ऊपर से उसे कट कर लेना है। तो बोतल को मैंने कट कर लिया है और बहुत ही आसानी से ये बोतल्स हमारी कट हो जाती हैं। तो अब आप देखिएगा कि हम किस तरह से इस बोतल को यूज़ करते हैं। इससे हम 2 ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। बर्तन धोने वाली जो जाली होती है वो उससे मैंने लिया है और इस तरह से एक डोरी मैंने ले लिया है। रफली पड़ी हुई मेरे पास एक डोरी थी, इसके साथ मैं इसे ईजिली अटैच कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसान सा देखिएगा हमारा कितना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। और इसको आपने यहाँ से टाइटली होल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने जो बोतल लिया है इसमें या तो इसके ढक्कन में आप होल बना लें या सिंपली आप बोतल का ढक्कन को ओपन कर लें और इस डोरी को इस ढक्कन से आप बाहर निकाल दें और इसको इस तरह से आप ऊपर की तरफ खींच लें। तो ये एक ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है और ऊपर से आप ढक्कन लगा लें। यहाँ से आप लिक्विड ऐड कर सकते हैं या जो आप यूज़ करते हैं उसे ऐड कर दें और ये देखिए बहुत ईजीली ये बंद हो जाएगा। अब आपने जिस चीज़ को भी साफ़ करना है आप बहुत आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं,
डोरी का एक सिरा ऊपर है, तो आप चाहें तो हुक वाली डोरी भी बना सकते हैं और इसे ईज़िली हैंग कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपने बर्तनों को धो सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लगती है। अब आपके हाथ में लगेगी भी नहीं और एक ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। ये जो बॉटल का बचा हुआ पार्ट है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी एज़ अ ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बच्चों के कलर वगैरह डाल के रख सकते हैं या हमारी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको सजा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा, या बाज़ औक़ात हम मनी प्लांट्स वगैरह के पौधे लगाते हैं अपने किचन में, तो वो इसमें लगा सकते हैं। या इस तरह से आप छोटी-मोटी चीज़ें डालकर इसका यूज़ करें, वेस्ट मत करें, तो होपफुली ये ऑर्गेनाइज़र भी आपके काम आएगा। हमारे रूम में या कमरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे होते और बस वो मेस क्रिएट कर रही होती हैं या ऐसी फालतू पड़ी होती हैं, तो इन चीज़ों को से भी आप बहुत ही अच्छे से अपने घर को सजा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कंबल ले लिया है क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसे आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पर कंबल को आपने सिंपली टाइटली होल्ड कर लेना है और कर लिया है। शिफॉन के एक्स्ट्रा पड़े हुए दुपट्टे का मैंने यूज़ किया है जो कि यूज़ नहीं होते, तो कंबल को इसके नीचे से आपने गुजार लेना है और उसके बाद दरमियान में से आपने हाथ डालकर जो दुपट्टा है उसे बाहर की तरफ कुछ इस तरह से खींच लेना है, जैसा कि मैं आपको ये देखिए वीडियो में दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से आप दुपट्टे को खींच लेंगे और जो बाकी बचा हुआ सिरा है उसे इस तरह से हाथों से पकड़कर सारे को इस तरह से इसके गिर्द फोल्ड करते जाएंगे। सारे सिरे को मैंने पकड़ कर फोल्ड कर लिया। ये गठरनुमा लग रहा है। आपने दूसरी तरफ से यहाँ से जो होल है इससे हाथ डालना है और इसे बाहर की तरफ खींच लेना है और इस तरह से ऊपर से बना लेना। अब आप इसके ऊपर कोई रबड़ बैंड, इलास्टिक बैंड या कोई भी खूबसूरत सा फ्लावर इस तरह से कुछ भी लगा सकते हैं जो देखने में प्यारा लग रहा हो। तो मैंने यहाँ पे रबड़ बैंड से इसको अटैच कर दिया है। अब ये मेसी भी नहीं लग सकता और आप इसे अपने बेड पर, सोफे पर, कहीं पर भी रख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा सी चीज़ है, देखिए एक बेहतरीन सा ये हमारा जो घर है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो फुली मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो ट्राई करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।